हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की एनर्जी आपकी चेक करूंगी। क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या चीजें होने वाली हैं? जय माता दी। द स्टार, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट हुई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड और कुछ कार्ड्स मैं लूंगी। जय जय माता दी। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर चीजें मुझे ऐसी दिख रही है कि आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करी जा रही है। कोई चाहता है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाए हमेशा के लिए, या आपको इतने लंबे समय से, करीब 10 सालों से, या किसी किसी के केस में 17 सालों से, 6 सालों से, 8 सालों से आपको बहुत द्विधा में बना के रखा गया कि आप हमेशा फोकस ना कर पाए सही चीज पे, अपने लक्ष्य के ऊपर कि आपको क्या करना है। अपने लक्ष्य से हमेशा भटके हुए रहें। कभी भी आपको अपने आप पे पूर्ण विश्वास ना हो, आत्मविश्वास की जागृति ना हो। आपको छुप छुप के काम करना पड़े। आप करें तो सही, लेकिन डर डर के। ऐसी चीजें आपके ऊपर लंबे समय से बनाई गई है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 ऑफ शॉर्ट्स ये मुझे बता रहा है कि काफी लंबे टाइम से आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करके रखी गई है जिसके वजह से आप जो सही डिसीजन है, जो सही फैसले हैं, वो लाइफ के सही फैसले अपने जीवन के लिए, आने वाले जिंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए क्या सही है, वो आप कभी भी डिसीजन ले ना पाए। ऐसी कुछ चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप वहाँ जाइए, उस चैनल को भी आप देखिए, समझिए, ग्रो करने में हेल्प करिए। वो चैनल भी आपको बहुत मोटिवेट करेगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। और बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उस चैनल पे जो आपको मिलेगी उस चैनल के वीडियोस को देखकर। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर काफी समय से, काफी लंबे समय से ये चीजें कराई गई हैं। कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि आपको कोई ब्लड लॉस हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी जकड़न। मैं देख रही हूँ कि आपको हमेशा हो सकता है फ्लू वगैरह की बीमारी रहती हो, आपको एक लंबे टाइम तक आपको कोल्ड कफ, ये चीजें मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी हेडेक हो जाता है, कोल्ड कफ रहता है, आपके बॉडी में पेन रहता है, बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, खास करके आपके सिर वाले एरिया में, आपके हाथ में, बाह में, आपके थाइज में। एंड आपको ब्लीडिंग से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं। आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर का ब्लीडिंग कम हो गया है या तेज हो गया है, या फिर आपके बॉडी में ब्लड की कमी या ब्लड लॉस। मतलब यहाँ ब्लड से चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि बहुत लंबे टाइम से, 8 सालों से या 8 महीनों से ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। 8 आपका मूलांक हो सकता है, 16 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 2 आपका बर्थ डेट हो सकता है, एंड 4 आपका बर्थ डेट हो सकता है, एंड 22 आपका बर्थ डेट हो सकता है। इस मूलांक के भी आप हो सकते हैं, जैसे कि 2 मूलांक के आप हो सकते हैं, 4 मूलांक आपका हो सकता है, एंड 6 मूलांक आपका हो सकता है। ये चीजें मैं देख रही हूँ। अगर आप मूलांक नहीं समझते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मूलांक क्या है, तो प्लीज आप मेरी वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने मूलांक के बारे में बताया है, और रील्स है, वो सारे शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स वीडियोज हैं, आप वहां जाकर देखिए, आपको समझ में आएगी चीजें। तो यहाँ पर काफी लंबे समय से ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि द हाई प्रिस्टेज, कोई ऐसी फीमेल है आपके जीवन में, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फीमेल की एनर्जी ज्यादा महसूस हो रही है। कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ही लंबे समय से आपको, आपके हर चीज, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करती आई हैं। मतलब उन्होंने
आपको हमेशा बांध के रखने की कोशिश करेगी। आप हमेशा उनके पंजे में रहें, उनके नियंत्रण में रहें, आप उनके नियंत्रण से बाहर ना जाएं। और ऐसी कुछ क्रियाएं उन्होंने हमेशा किया है कि आप हमेशा उनके चरणों में ऐसे लेटे हुए रहें। मतलब आप इतना बीमार रहें मेंटली फिजिकली कि आप बीमारी में इंसान का आत्मबल टूट जाता है। और जब इंसान का आत्मबल टूटता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है, सही गलत समझ में नहीं आता है, अगर सही भी है तो उस चीज़ों को वो फैसले नहीं ले पाता है, कर नहीं पाता है। तो उसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका लक्ष्य तो तय था हमेशा से। आप एक आशावादी इंसान हैं जो अपने लक्ष्य को जानता है कि मुझे ये करना है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप जो ठान लेते हैं वो ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से घेरा गया है जानबूझ के। क्योंकि देखिए, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि सबसे पहला स्टार का कार्ड आया है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हर वो फील्ड में उपलब्धि प्राप्त करी है। आपने हमेशा 16 साल अगर यहाँ आया है, 16 एंड 17 ईयर्स बहुत कम नहीं होते हैं। 16 एंड 70 ईयर्स आपने जब दिया है, ठीक है, आपने घर और बाहर, यानी कि आपने अपने करियर पे भी बहुत फोकस किया है, आपने अपने लिए भी जीने की कोशिश करी है और आपने परिवार को भी संभालने की कोशिश करी है। आप एक ऐसे इंसान हैं और बहुत हद तक आप कामयाब भी रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत हद तक कामयाब रहे हैं और इस बात का सुकून है आपको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जानते हैं, ये सारी बातें आपके आसपास के लोग भी जानते हैं, बहुत बार आपके बारे में बातें करते हैं कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है। क्योंकि द स्टार का कार्ड सबसे पहला आया था। आप मेंटल तौर पे और एक्शन लेने में भी, मतलब अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन समझ नहीं आता है। उस वक्त भी आप लोगों का द्वारा किया गया काम, उनकी बातें और अपने आपको क्या करना चाहिए उनके लिए, ये आप ना मतलब मैनेज करने में आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जिन किसी का भी रीडिंग है यहाँ पर, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एंड आपने अपने जीवन में, मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे। आपने बाहर की दुनिया को भी बहुत अच्छे से समझा है, देखा है। बाहर के लोगों को आप जानते हैं कि बाहर के लोग कैसे हैं, शहर के लोग कैसे हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं, कौन किस हद तक का है। मतलब अभी मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पास एक ओल्ड, मतलब एक बूढ़े इंसान के जैसा एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक हो सकता है कि आपको देखकर लोग ये बोल दे कि आपके पास तो आप दादी नानी की बातें करते हो या दादी नानी के ज़माने की बात करते हो, या आप इतना समझदार कैसे हो सकते हो। ऐसा लगता है कि आप में किसी ओल्ड पर्सन की सोल है, आप में कोई ओल्ड पर्सन का भूत है। इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा से बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग नेचर के रहे हैं। आप हमेशा, आप देख रहे हैं इस फोटो में, देखिए ये जो ओल्ड लेडी है ये छोटी जैसी दिख रही हैं और यहाँ पर हैं ये आप हो, ऐसा समझिए। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपने इतना ज़्यादा दूसरों को लव एंड केयर एंड सपोर्ट किया है और ये हैबिट्स आप में बचपन से ही है, ठीक है। छोटे से ही, चाइल्डहुड से ही आप में ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी के बदौलत ही आप अपने जीवन के ये सारे जो चीज़ें मैं बताऊं, द स्टार, कि आपके पास स्टार है, आप स्टार की भांति हो, हर चीज़ आप कर लेते हो, ठीक है। आप चमकता हुआ वो सितारा हो जो कहीं भी निकलता है तो लोग आपके तरफ देखते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। 4 लोग समाज में आपको जानते हैं, आप प्रतिष्ठित इंसान हैं और बहुत कम समय में आपने ये प्रतिष्ठा हासिल करी है। क्योंकि ये गुण आपको मतलब डेवलप था बचपन से ही। चीज़ें आप बहुत करीब से, बारीकी से देखते थे। आप बहुत गहनता से सोचते हैं। किसी भी इंसान को, बात को, काम को आप इतना करीब से, दिल से सोचते हैं, बहुत गहन विचार करते हैं, उस पे शोध करते हैं। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल एंड हर तरीके से आप उन चीज़ों को, हर एंगल से आप देखते हैं, आप बहुत सोच विचार करते हैं। आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा मंथन करने पे, और आप ऐसे हैं कि आप कुछ भी बोल नहीं देते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं पहले, बोलने से पहले बहुत समझदारी के साथ बोलते हैं। और अब तो आपके पास 17-18 सालों का एक्सपीरियंस है। पहले आप इतना, जब मैच्योरिटी नहीं आया था तब भी आप मैच्योर थे बाकी लोगों की अपेक्षा, तो अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं,
ठीक है, ये गहन सोच विचार आपको स्टार बनाई है। आप एक स्टार की भांति आज चमक रहे हैं और ये जो आपने बैलेंस बनाया है अपने जीवन का, उस बैलेंस को तोड़ने के लिए लोगों ने क्या-क्या किया देखिए। ये सारे कार्ड्स आप देखिए ध्यान से। लोगों ने आपको क्या-क्या नहीं किया है। आपके साथ आने वाले हर वो रिश्ते को खत्म किया है जो आपके साथ प्यार के साथ पेश आते थे, जो आपको समझते थे, उन सभी रिश्तों को खत्म किया गया है। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकती है, आपके ऊपर कुछ ऐसा रिचुअल्स हो सकता है या किसी की बुरी नज़र है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है और हो सकता है आप नहीं मानते थे। अभी ये चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं जब तक कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, सब कुछ बिगड़ ना जाए। जब तक ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लोग नहीं समझते हैं। तो एक मेरे पास महिला अभी हैं जो कि स्वीडन से हैं। उनको वो अपने शुरुआती दौर में अपने जब अभी वो 50 इयर्स ओल्ड हो चुकी हैं, 50 एंड उससे अबव, लेकिन अपने शुरुआती दौर में, अपने करियर के दौर में जब वो यंग थीं, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, जैसे कि सारे लोग हैं, उन्होंने जॉब किया, काम किया, सारी चीज़ों को। लेकिन उनके साथ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो उनके जॉब को, करियर को बर्बाद किया, उनके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई। उनको मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया गया और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी लगेगी कि समाज और लोग कर रहे हैं। लेकिन जब आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है? और कुछ लोग हैं जो आपके ही करीबी होते हैं, आपके सबसे ज़्यादा करीबी, वही लोग सबसे ज़्यादा आपके दुश्मन होते हैं, गद्दार होते हैं, ऐसे गद्दार जो पीठ में आपको छुरा हमेशा घोंपते हैं और ये बाज नहीं आते हैं ऐसे लोग। और बहुत सारे केसेस में ऐसे लोग कार्मिक होते हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक है? कि हम लोग वेट करते हैं कि वो सुधर जाएँगे, पर ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं। सेकंड की एनर्जी है, आपको हमेशा कन्फ्यूज़न में रखा गया है, आपको इंतज़ार कराया गया है। आप हमेशा सोच रहे थे, अब सोचते-सोचते आपका समय निकल गया है, फिर भी आपने अपनी एफ़र्ट को ज़रूर लगाया है। एफ़र्ट लगाना आपने नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ी बात कि इतनी बुरी परिस्थिति में आप देखिए ये इंसान कितना घायल है। इतना घायल इंसान होते हुए भी कि उसको इतना हर तरीके से उसको पेन मिला है, इतना ज़्यादा लोगों ने डिच किया है, धोखा दिया है, इतने सारे तलवार घोंपे हुए हैं आपके पीठ में, फिर भी आप खड़े हो करके, फिर भी आप स्टार के कार्ड बताता है कि फिर भी आप स्टार की भांति अगर मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में गज़ब की पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल देख करके बहुत सारे आपके जो दुश्मन हैं ना, वो घबराते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने इतना कुछ किया है आपके जीवन में, कोई ऐसी महिला जो साम, दंड, दाम, भेद, मतलब हर वो चीज़, तरकीब, पैंतरे आजमाए हैं आपको गिराने के लिए कि आपका जो उगता हुआ सूर्य है, आपके जीवन का स्टार, आप जिसमें खुश रहें, आपके शांति को भंग करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनका एक ही मोटो है, उनका एक ही है सिद्धांत कि वो आपको हर तरीके से अपने चरणों में रखना चाहती है। देखिए यहाँ पर इस चंद्रमा, आपके घर की ये ऐसी कोई इंसान है, कोई ऐसी महिला जो जिनके साथ आपका ऐसा रिश्ता है, मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एंड ये जो महिला है, इन्होंने आपको हमेशा इस लेवल का बर्ताव किया आपके साथ कि आपको ट्रीट तो ऊपर से ऐसा किया कि वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत केयर है आपकी और उनके बिना, आपके बिना उनका कोई काम नहीं होता है, ऐसे प्रिटेंड करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि सही है, हम ही हैं उनके लिए। पर सच तो ये है कि ये किन्हीं के नहीं है और इनको पता है ये किसी से भी काम निकाल, आप नहीं तो कोई और सही, पर वो निकाल ही लेंगी, ऐसी कोई है यहाँ पर महिला। और इन्होंने हमेशा कुचला और दबा हुआ आपको समझा है और इन्होंने कुचला है। आपके जीवन की हर खुशियों को अपने कदमों में रखा है। आप उनके कदमों में ही आपके जीवन की बागडोर है, उनके चरणों में ही आपके जीवन की सांस भी है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर मारण क्रिया तक की गई हो, मतलब कुछ ऐसा टाइम जब आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, इस महिला पे, इस लेडी पर जब आपने ध्यान नहीं दिया या इनको ऐसा लगा कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, अटेंशन पाने के लिए या गुस्से में इन्होंने ऐसा कुछ
आपके साथ किया कि आप जब इस स्थिति में आओगे तो आप उनको ही बताओगे और या फिर आप उनको ही बताओ। मतलब ये आपके अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसे लोग मुझे साइको लगते हैं, ठीक है? और साइको कहना कोई गलत भी नहीं होगा जो इस हद का सोचते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे लोगों को करते हुए देखा है। लोग यही पूछते हैं कि उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने तो हमेशा उनकी मदद करी है, हर तरीके की चीज़ उनकी डिमांड पूरी करी है। हाँ, कभी-कभी हम नहीं कर पाए, हम नहीं वक़्त पे पहुँच पाए, हम नहीं वो काम कर पाए, क्योंकि आप खुद, जब इंसान खुद ठीक नहीं रहेगा तो दूसरों को कैसे मदद करेगा? फिर भी आप तो ऐसे हैं कि इस हाल में भी आपने मदद करी है और ये हाल देने वाले भी वही हैं। इस हाल में भी आपने लोगों की मदद करी है और फिर भी लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ धोखा और छल ही किया है। हमेशा आपको तकलीफ़ में और कन्फ्यूज़न में डाला है। कन्फ्यूज़न की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। आप कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। आपको लगता है ये काम करें कि नहीं करें, ये जॉब करें कि नहीं करें, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं वो क्या बोलेगा, पता नहीं मेरे पति मेरे से क्या, मेरे मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे या मेरे वो रिश्तेदार, ये कौन क्या सोचेगा? ये आपको, ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है जिसमें आपके जो भी सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन जो अंदर से आना चाहिए, उसको मार दिया गया है हर तरीके से। तो आप कैसे कैसे मतलब और ज़्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ पाते? इसीलिए आपने अपने ज़िंदगी में ये सोचा, ये मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगा कि अब मुझे चीज़ों को छुपा के चलना चाहिए। कुछ तो चीज़ें हैं जो मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? आपने सूर्य की तलाश में मतलब आपको अपना, हो सकता है कि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते थे अपने ज़िंदगी में और आप बहुत डेस्परेट थे उस चीज़ को लेके, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन आपने फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा है, तो आप कफ़न बाँध के निकल पड़े हैं, वो मैं देख रही हूँ। आपने विश्वास नहीं छोड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग को बताते हुए जिस भी इंसान का थोबड़ा या आप उनका इमेज आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब वो इंसान जो है ना, वो डेफ़िनेटली वही हैं जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक आपको बर्बाद करने की कोशिश करी। हमेशा छला, हमेशा धोखा दिया। तांत्रिक की भी मदद ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वही आई हैं। एंड पैसे का भी सहारा लिया है उन्होंने, पैसे दे करके भी चीज़ें कराई हैं। हर तरीके की, मैंने बोला ना, साम, दाम, दंड, भेद, हर वो चीज़ उन्होंने आपको पनिश किया है। उन्होंने आपको जानबूझ के ब्लैकमेल भी किया है, ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, फाइनेंशियल ब्लैकमेल, मतलब हर तरीके का, लड़ाई झगड़ा, घमंड दिखाना, मतलब हर तरीके से इन्होंने आपके ऊपर हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज़ों को अप्लाई किया है। कुछ ना कुछ चीज़ें, द टावर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। मैं आज के कार्ड्स, आज की रीडिंग ही ऐसी ही है। इन्होंने हमेशा आपके जीवन में टावर टावर 16, 16 एंड 17, मैं तो कह ही रही हूँ, 16 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 17 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, मूलांक आपका 8 हो सकता है, 6 मूलांक हो सकता है, 2 आपका मूलांक हो सकता है। इन्होंने आपके जीवन के सूर्य को ही ग्रहण लगाने की कोशिश करी है हमेशा से, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि चीज़ें चाहे जो हो, आप पहला नंबर जो कार्ड आया है, द स्टार, आप फिर भी स्टार हो, आप चमक रहे हो। आपकी चमक से उनकी आँखें चौंधिया जाती है। आपके चमक से वो पगला जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये इंसान जीवित कैसे है, ये इंसान खड़ा कैसे, ये इंसान काम कैसे कर रहा है, ये इंसान अपने जीवन में खुश कैसे है। इन्होंने हर वो चीज़ें, आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश करी हैं, सदमे में भी डाला है आपको, हर तरीके से, मानसिक रूप से आपको इतने ज़्यादा शॉक एंड सदमा मिला है, सदमा एंड शॉक मिला है अपने जीवन में कि आप अपने फिजिकली आप ठीक रहोगे, मेंटली ठीक रहोगे, दूसरों को देखोगे। यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर भी आपसे दूर चले गए, यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ। आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन, रिश्ता खराब हो गया है इन चीज़ों के चलते, और आपसे बहुत आपने वर्स्ट वाला जीवन देखा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। फिर भी आप एक स्टार की भांति आज भी चमक रहे हो और चमकते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर द सन एंड द स्टार बता रहा है कि लोग आपकी मान प्रतिष्ठा, आपकी हर वो चीज़ को क्यों ना बर्बाद कर दे, लेकिन आप तो खुद ही बाय बर्थ आप एक
प्योर सोल हो एंड उसको कोई नहीं छीन सकता है आपसे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी आज की। किन लोगों से ये रीडिंग मैच करती, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 7004440543 एंड प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिए। एंड एक और चैनल है, आप वहाँ पर भी जाइए। अगर आप पर्सनली कुछ भी पूछा वगैरह या आप अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाधाएं हैं, स्टकनेस है, उसको लेकर के आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय। जय माता दी।